जब रघुकुल में श्रेष्ठ परम कृपालु भगवान का आगमन श्री वाल्मीकि मुनि श्रेष्ठ सुनते हैं, जो कि उनको लेने के लिए आगे आते हैं। सम्मान पूर्वक मुनि उनको अपने आश्रम में ले जाते हैं। कंद फल आदि मंगवाकर वह उनको फल देकर विश्राम कर और अपने आश्रम में ठहरा लेते हैं। भगवान की उनसे बहुत प्रकार से जो वेद पुराण शास्त्र हैं उनकी चर्चाएं होती हैं। इस प्रकार भगवान उनसे विदा मांगते हुए इस प्रकार बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ठहरने के लिए आप ऐसा स्थान बतलाइए जहां मैं सुविधापूर्ण रह सकूं। कि श्री जाने कहां सोई ठाऊ, ऐसी सौमित्र सहत जय जाऊ। अरे तहें रुचि रुचि रूपरन त्रन साला, बासु करें कछु काल कृपाला। परम कृपालु भगवान कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे लक्ष्मण जी से तो सीता जी से जहां मैं रह सकूं, जहां मैं कुछ समय तक निवास करूं, इस प्रकार की वाणी मुनि श्रेष्ठ से भगवान बोलते हैं। तो मुनि सखचाते हुए क्या कहते हैं, जो वाल्मीकि मुनि हैं, कि पूछे मोहि गिराऊं कह रामा, और मैं पूछत सकुचाओ सियाओ राम। हे तैं कि जय न हो तैं देहु कहीं रामा, हे तुम्हें दिखावो थाऊ सियाओ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं। मुनि श्रेष्ठ भगवान से इस प्रकार के वचनों को बोलने लगते हैं, परंतु मैं यह पूछते हुए सखचाता हूं कि हे परम परमेश्वर कृपालु भगवान, आप मुझको वह स्थान बतला दीजिए जहां आप ना हो, अर्थात जहां आपका निवास ना हो। इस प्रकार के मुनि श्रेष्ठ वचनों को बोलते हैं। फिर भी भगवान, अगर आपने पूछा है तो मैं आपको अवश्य वह स्थान बताता हूं जहां कि आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए। तो इस प्रकार जो मुनि श्रेष्ठ हैं वह भगवान को रहने के लिए सबसे पहले 14 स्थान बतलाते हैं। 14 स्थानों में से जो 6 स्थान हैं वह ऐसे हैं कि उन्हें व्यक्ति मनुष्य जो चाहे तो आज भी अपने अंदर श्री हरि परमानंद परमेश्वर भगवान को निवास स्थान अपने ही इस मानव तन में बना सकता है। तो जो पहला स्थान बतलाते हैं श्री वाल्मीकि मुनि महाराज, वे कहते हैं कि जिनके कान समुद्र की भांति आपकी जो सुंदर कथा है, जो समुद्र रूपी कान है, जिनमें वह नदी रूपी जो कथा है वह निरंतर उनको भरती ही रहती है, उस घर में आप हे परम परमेश्वर भगवान निवास कीजिए। जो कान कवि की जैसे समुद्र उन नदियों को भरते हुए कभी तृप्त नहीं होता, ऐसे ही जो अमृतमयी रूपी आपकी कथा है जो उनको कानों से सुनकर अगाते नहीं है, हे परमानंद परमेश्वर
आप उस घर में अपना वास कीजिए। जो मुनि श्रेष्ठ हैं वह परम कृपालु भगवान से इस प्रकार की वाणी बोलने लगते हैं। वह कहते हैं, दूसरा स्थान बतलाते हुए कि जिनके नेत्र, जो नेत्रों को आपके दर्शनों को चातक बना रखे हैं और आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए, जो कि चातक जिस प्रकार मेघों के लिए ललालित रहता है, उसी प्रकार आपके दर्शनों के लिए जिनके नेत्र ललालित रहते हैं, हे प्रभु आपको रहने के लिए उसका घर सबसे उत्तम है। इस प्रकार का जो दूसरा घर श्री मुनि श्रेष्ठ बतलाते हैं। तीसरा स्थान बतलाते हैं, जो आपके यश रूपी निर्मल सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, जो कि कभी भी आपके गुण समूह रूपी मोतियों को सदा ही जो चुकती रहती है, हे राम जी आप सदा सदा के लिए उसके हृदय में निवास कीजिए। अर्थात जो मनुष्य अपनी जिह्वा से राम नाम गुणगान और आपकी कथाओं का जो गुणगान करता रहता है, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ जो भगवान को निवास स्थान है वह बतला रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, हे भगवान जो चौथा स्थान है, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मण जिनके आगे सदा ही झुके रहते हैं, बड़े ही प्रेम के साथ, और जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की जो हाथ पूजा करते रहते हैं, आप उनके हृदय में, हृदय रूपी घर में सदा ही